राम राम। मैं शिवप्रिया आज आप सभी के साथ एक बहुत ही अलौकिक ज्ञान शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है मंत्र संजीवनी विद्या। आज मैं आप सभी के साथ मंत्र संजीवनी विद्या की मंत्र संजीवनी शक्तिपात टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ। यह इतनी अलौकिक विद्या है कि इसका इस्तेमाल प्राचीन काल में सिर्फ देवी देवता करते थे। इसका अधिकार सिर्फ देवी देवताओं के पास था। फिर कुछ ऋषि मुनियों ने कड़ी तपस्याएं की और भगवान शिव से इसका ज्ञान प्राप्त किया। आज वही ज्ञान मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मंत्र संजीवनी विद्या एक ऐसी अलौकिक विद्या है और इतनी प्रभावशाली विद्या है कि प्राचीन काल में दैत्य गुरु शुक्राचार्य इसका इस्तेमाल करके मृत को भी जिंदा कर लेते थे। आज वही ज्ञान मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज हम मंत्र संजीवनी शक्तिपात पे चर्चा करेंगे, पर हम पहले ये जान लेते हैं कि मंत्र संजीवनी विद्या करना क्यों जरूरी है, कैसे काम करता है, किस चीज पे काम करता है और इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, क्या क्या टूल्स आपको लगेंगे। मंत्र संजीवनी विद्या का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, हम इसमें भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। मृत्युंजय शक्ति भगवान शिव की वो अलौकिक शक्ति है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, जो इतनी प्रभावशाली शक्ति है कि जिसका इस्तेमाल करके मार्कंडेय ने अपनी मृत्यु को दूर भेज दिया था और अपनी जो उनकी कम आयु थी उसको बढ़ा लिया था भगवान शिव की कृपा से। मृत्युंजय शक्ति इतनी शक्तिशाली शक्ति है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जब आभा मंडल और ऊर्जा चक्र ठीक हो जाते हैं तो जिंदगी अपने आप शानदार बन जाती है। अब हम बात कर रहे हैं आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों की। जब हम आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों की बात कर रहे हैं तो हम उसे छू के और देख के भी देख लेते हैं। चलिए, बहुत सारे लोगों को छूना आता होगा, पर जिनको नहीं आता है वो मुझसे सीख लें, और जिन्हें आता है वो भी एक बार अपने आभा मंडल को छू के देख लें। हाथों को ऐसे रब करेंगे 11 बार, ऐसे दूर ले जाएंगे, हल्का सा बेंट रखना है हाथों में, ऐसे कप बनाने हैं और दूर से ऐसे धीरे 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 अंदर लाना है। आपको धीरे धीरे अंदर लाना है, तब आपको अपनी एनर्जी फील होगी। अगर आप तेजी से अंदर लाएंगे तो एनर्जी नहीं फील होगी। चलिए करते हैं। दूर ले जाइए और ऐसे धीरे 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 अंदर लाएंगे। सभी करेंगे मेरे साथ। और यहाँ कहीं शोल्डर लेंथ में, देखिए मेरा यहाँ आ रहा है, शोल्डर से थोड़ा सा दूर, कहीं पर शोल्डर लेंथ में या अंदर या इसके बराबरी में या इससे थोड़ा बाहर आपका आभा मंडल आपको महसूस होगा। आभा मंडल कैसे महसूस होगा? आपके हाथों में ऐसा थोड़ा सा पुश बैक फील होगा कि बाहर की तरफ जा रहे हैं, या ऐसा भी फील हो सकता है कि हाथों के बीच में कोई बॉल जैसी चीज है या वाटर बलून जैसी चीज है, या आपको गर्माहट हल्की सी फील हो सकती है, या हल्का सा ठंडापन फील हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एनर्जी कैसी है और एनर्जी में कितने कलर्स हैं या कलर कौन सा ज्यादा प्रभावशाली है। वो सब डिपेंड होगा, उसके हिसाब से आपके हाथों में सेंसेशन होगी। अब कुछ लोगों के हाथों में चिपचिपापन, चुभन भी फील हो सकती है, वो लोग अपने आभा मंडल को तुरंत से ठीक कर लें। और कुछ लोगों के हाथ एक दूसरे के, दोनों हाथ आपस में एक दूसरे की तरफ खिंच रहे होंगे, ऐसे आपस में एक दूसरे की तरफ खिंचे आ रहे होंगे। जिन लोगों के साथ भी ऐसा है वो अपने आभा मंडल को तुरंत से ठीक करें। ऐसा तभी होता है जब आभा मंडल में दरारें पड़ जाती हैं या छेद हो जाते हैं या उसका शेप बिगड़ जाता है। आभा मंडल का सही शेप होता है उल्टे अंडे के आकार में। अगर उससे आपका शेप बिगड़ गया है, किसी के भी आभा मंडल का शेप बिगड़ गया है, तो उसकी जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आने लगेंगी। तो जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनके हाथ खिंच रहे हैं,
वो अपने आभा मंडल को तुरंत से ठीक कर ले। घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम ठीक करना सीखेंगे कि अपने आभा मंडल को और अपने ऊर्जा चक्रों को, अपनी एनर्जी को कैसे ठीक करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि आभा मंडल और ऊर्जा चक्र हमारी जिंदगी में कैसे काम करते हैं। जब हम अपने माँ के पेट में थे तब हमारी सबसे पहले एनर्जी आई, और एनर्जी से सबसे पहले हमें एनर्जी हमारे ऊर्जा चक्र और एनर्जी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से बनना शुरू हुए। फ्रेश स्टार्ट हुआ। जब पूरी एनर्जी बन गई उसके बाद हमारा ये शरीर बनना शुरू हुआ। इसी एनर्जी के उपयोग से ये शरीर बना है। तो जिस एनर्जी ने ये शरीर बनाया है वो एनर्जी इस शरीर को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर सकती है, पूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। प्लस हमारे जीवन में हम किससे मिलेंगे, किस पे हम अपना प्रभाव डालेंगे, कौन हमारे इन्फ्लुएंस में आएगा, कौन नहीं आएगा, किससे हम अपना काम करा पाएंगे, कौन हमारी बात मानेगा, हमारा कौन सा काम बन पाएगा, कौन सा काम नहीं बन रहा है, हम किसी चीज में सफल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, और हमारे रिश्ते अच्छे चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं, और हमारी फिजिकल बॉडी अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है, फिजिकल बॉडी में कहीं कोई दिक्कत आ गई है, हम किसी चीज में, किसी एग्जाम में, किसी मीटिंग में, किसी प्रेजेंटेशन में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं कि नहीं, लोगों पे अपना प्रभाव डाल पा रहे हैं कि नहीं, हमारी जिंदगी में कितना कैश आएगा, हम कितना सक्सेसफुल हो पाएंगे, और किसी पे अगर कर्ज है, मर्ज है, किसी के घर में कलह होती रहती है, मन शांत नहीं होता सब कुछ होने के बाद, ये सारी चीजें आपके आभा मंडल और आपकी ऊर्जाओं से कनेक्टेड है। अगर आपका आभा मंडल और ऊर्जा चक्र खराब है, किसी का भी आभा मंडल और ऊर्जा चक्र खराब है, उनके जीवन में फिजिकल बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द होना, पैरों में दर्द होना, पेट में दर्द होना, या फिर बार बार बीमार हो जाना, बार बार कोई ना कोई दिक्कत शरीर में आ जाना, मानसिक रूप से बहुत दुखी रहना, नेगेटिव सोचना, काम होता तो है पर 99% में आके रुक जाता है, कर्ज पे कर्ज चढ़ा जा रहा है, हमारे पास पैसा आता तो है पर रुकता नहीं है, हमने सब कुछ सही किया पर वो रिश्ता चल नहीं पाया, हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर लोग हमारे साथ अच्छा नहीं करते हैं, इज्जत नहीं मिलती, जो इज्जत डिजर्व करते हैं वो इज्जत नहीं मिलती, जो प्रमोशन डिजर्व करते हैं वो प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, हमने आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, फिर भी हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा है जो नहीं होना चाहिए, हम ऐसी दिक्कतें फेस कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, हमारे रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई है कि हमेशा कलह बनी रहती है, इतना दुख फील होता है कि मन हमेशा नकारात्मक सोचता रहता है, हमारी बात कोई समझ नहीं पा रहा है, इतना आदर सम्मान नहीं मिल रहा है जितना डिजर्व कर रहे हैं, पैसा आते आते रुक जाता है, आता है रुक, हमारे पास नहीं रुकता, खर्च हो जाता है। अब अगर कहीं किसी से कोई काम बनना होता है वो भी नहीं हो रहा है, लोग हमारी बात से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, हमने अपना बेस्ट दिया पर हम वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हमने अपना बेस्ट दिया पर वो इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी एनर्जी खराब होने की वजह से ज़िंदगी में हो रही हैं। अब एनर्जी अगर ठीक हो जाएगी तो अपने आप ज़िंदगी स्मूथ हो जाती है। अगर आपके आभा मंडल और ऊर्जा चक्र ठीक है तो ऑटोमेटिकली आभा मंडल और ऊर्जा चक्र ठीक होने से लाइफ अपने आप स्मूथ हो जाती है, इतनी अच्छी चल रही है तो इतनी हो जाती है, कष्ट इतने हैं तो वो कम हो जाएंगे। चलिए, आभा मंडल को तो हमने नाप लिया, एक बारी देख भी लेते हैं। अपने हाथ को ऐसे सामने करेंगे,
अपने अंगूठे को आंखों की सिधाई पे रखेंगे और इसके टिप पे देखेंगे। लगातार देखेंगे आप पलक, तो आपको अपने अंगूठे के चारों तरफ रोशनी सी दिखाई देगी। ये रोशनी आपका आभा मंडल है, आपकी ऊर्जाएं हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की फोटो के आसपास, फोटो में सर के आसपास रोशनी दिखाते हैं गोल सी। वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हमारे बालों में जो आभा मंडल है, जो एनर्जी है, वो बहुत डेंस है और हमारे सर के पास की एनर्जी ऑटोमेटिकली डेंस होती है, इसलिए उसे देखना बहुत इजी होता है और इजीली दिख जाती है। इसीलिए सर के चारों तरफ वो एनर्जी दिखाते हैं। सभी ने अपना आभा मंडल देख लिया, नाप लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मंत्र संजीवनी शक्तिपात की आज बात करेंगे। मंत्र संजीवनी शक्तिपात एक ऐसा प्रोसेस है जिसे करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय लगता है और इतना इंस्टेंट प्रोसेस है कि आपने किया और उसने काम करना शुरू कर दिया। देखते हैं कि कितना फास्ट ये काम करता है। अपना करने के लिए आपको मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष की जरूरत नहीं है। जिनके पास मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष नहीं है वो चिंता ना करें, वो अपना कभी भी कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं। पर दूसरों का करने के लिए आपको मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरों का बिना मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष के नहीं करेंगे क्योंकि उससे आप अपनी एनर्जी उन्हें दे देंगे और आपका आभा मंडल, आपके ऊर्जा चक्र वीक हो जाएंगे। जैसे ही वो वीक पड़ेंगे वैसे ही ब्रह्मांड, आपके आसपास एनवायरनमेंट की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप पे तुरंत से हमला करेगी और आपकी ऊर्जाओं पे हावी हो जाएगी, आपकी ऊर्जाओं को कंजेस्टेड कर देगी। इसलिए बिना रुद्राक्ष के दूसरों का नहीं करेंगे, अपना आप बिना रुद्राक्ष के कभी भी कर सकते हैं। चलिए सभी मेरे साथ करेंगे, देखते हैं मृत्युंजय शक्तिपात का हमारे आभा मंडल पे कितना फास्ट इफेक्ट है। हाथों को ऐसे रब करेंगे 5 बार, साथ में ओम जू सा इसको बोलेंगे। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब हाथ जोड़ लेंगे और भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। क्योंकि हम मृत्युंजय शक्ति इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वो भगवान शिव की शक्ति है, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, हे मेरे गुरुदेव, हे देवादिदेव महादेव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। मुझे अपनी दैवीय शक्तियां प्रदान करें। मुझे अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। मुझे मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम अपने रुद्राक्ष से बोलेंगे। जिनके पास रुद्राक्ष नहीं है वो ये स्टेप नहीं करेंगे। हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु आप मेरी सहायता करें, मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बने और मेरी भावनाओं से जुड़ जाएं। जरूरत अनुसार मुझे मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें, मेरी सहायता करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने हाथों को ऐसे सामने कर लेंगे और आंखें बंद करेंगे और बोलेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे हाथों में अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। आपके हाथों में मृत्युंजय शक्ति आ गई है। अब इसको ब्रह्मांड में भेजेंगे, उससे पहले इसे कमांड देंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ।
वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित होकर पुनः मेरे ऊपर वापस आए, मुझ पर शक्तिपात करें, मेरे आभा मंडल को चौगने साइज का कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोल के इस एनर्जी को ब्रह्मांड में भेज देंगे। अब हमने इस एनर्जी को ब्रह्मांड में भेज दिया है और हमने इससे बोला है कि हमारे आभा मंडल को 4 टाइम्स कर दो। अब हम इसे रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए अपने अंगूठे के बेस पे ये वाली फिंगर रखेंगे, नेक्स्ट 2 फिंगर्स को अपने टिप से कनेक्ट करेंगे और लास्ट फिंगर को यानी अपनी छोटी वाली फिंगर को फ्री छोड़ देंगे। सेम इस हाथ में करना है। अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस पे रखना है, आंखें बंद करनी है। ओम जू सा इस मंत्र को मन ही मन बोलना है और गहरी लंबी सांस लेनी है। अब अपने आभा मंडल को फिर से नापेंगे, देखेंगे वो 4 टाइम्स हुआ है कि नहीं। हाथों को ऐसे रब करेंगे, हाथों को ऐसे दूर ले जाएंगे। आपको इस बार ही बहुत दूर लेके जाने पड़ेंगे और स्पीड वही रहेगी, इतना धीरे धीरे अंदर लाने हैं। अपने हाथों को ऐसे दूर ले जाइए और पास लाएंगे। देखेंगे कि जहां आप दूर लेके गए वहीं कहीं आपके हाथ रुक जाएंगे, क्योंकि आपका आभा मंडल 4 टाइम्स हो गया है। जिनका जिनका होता जाएगा वो मुझे बताते जाएंगे। इतनी दूर आ गए हैं आपके हाथ, आपका आभा मंडल 4 टाइम्स हो गया है। मेरा तो हो गया है, मेरा हाथ नहीं दिखेगा आपको कैमरे में, बट गुड। आपने देखा कि ये कितना क्विक काम करता है आपकी ऊर्जाओं पे, आपके आभा मंडल पे। आपने अभी किया मंत्र संजीवनी शक्तिपात और उसने तुरंत जाके आपके आभा मंडल को 4 टाइम्स कर दिया, क्योंकि आपने उसको वो कमांड दी थी। अब मंत्र संजीवनी शक्तिपात करने के लिए या मंत्र संजीवनी उपचार करने के लिए सिर्फ 2 टूल्स रिक्वायर्ड है। पहला टूल है आपकी मृत्युंजय शक्ति। मृत्युंजय शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपका मंत्र है ओम जू सा। इस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे ताकि मृत्युंजय शक्ति को आप प्राप्त कर सकें। दूसरा टूल है आपका मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष आपकी भावनाओं से कनेक्ट हो जाएगा। इसको इस तरह तैयार किया गया है कि जब भी आप इसे कमांड देंगे वो तुरंत से उसे फॉलो करेगा और जो भी कमांड आपने दिया है आपकी भावनाओं को चेक करेगा, आपके कमांड को लेगा और उसको लेके 100% तरीके से वो मंत्र संजीवनी उपचार आपका पूरा करेगा। इसको आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं और मंत्र संजीवनी उपचार रुद्राक्ष को आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं और दूसरों से भी तैयार करा सकते हैं। अदरवाइज आप संस्थान से भी ले सकते हैं। जो भी आपको सरल लगे वैसा कर लेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये देख लिया कि हम पे कितना जल्दी ये असर करता है ये प्रोसेस। हमने ये देख लिया कि हमें क्या क्या जरूरत है इसको करने के लिए, और ये भी देख लिया कि अगर हम अपने आभा मंडल और ऊर्जा चक्र को छू के देख लिया और देख भी लिया हमने उन्हें। अब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस में। अब अपना कैसे करेंगे? जब भी आप मंत्र संजीवनी उपचार करने बैठेंगे, शक्तिपात करने बैठेंगे, सबसे पहले भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे जैसे हमने अभी की थी। फिर अगर आप रुद्राक्ष यूज कर रहे हैं तो रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे, अदरवाइज वो स्टेप छोड़ देंगे। और फिर हम जितने लोगों का भी आपको करना है, अगर आपके पास रुद्राक्ष है तो जितने लोगों का भी आपको करना है उसके बाद आप लगातार कर लेंगे और उसके बाद धन्यवाद देंगे।
अगर आपके पास रुद्राक्ष नहीं है तो सिर्फ अपना करेंगे और किसी का नहीं करेंगे, नहीं तो वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। चलिए अब अपना कैसे करना है ये भी सीख लेते हैं। हाथों को 5 बार रब करेंगे और साथ में ओम जू सा इस मंत्र को बोलेंगे। मन ही मन बोलना है। आप लोगों के लिए मैं यहाँ बोल दे रही हूँ, पर आप लोग मन ही मन बोलेंगे। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अपने हाथों को ऐसे सामने कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे शक्तिपात हेतु मेरे हाथों में अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। आपके हाथों में मृत्युंजय शक्ति आ गई है। अब इस शक्ति से बोलेंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए। विस्तारित होकर मेरे ऊपर पुनः वापस आए, मुझ पर शक्तिपात करें। मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को साफ कर दें। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन कर दें, उनका पातालीकरण कर दें। पूर्ण सफाई के बाद मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को ऊर्जित कर दें, उपचारित कर दें, जागृत कर दें। मेरे मन को खुश कर दें, प्रफुल्लित कर दें। मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें। मुझे एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को, लव एंड लाइट को मेरे कल्याण हेतु अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में मुझे तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें, खुश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोल के इस एनर्जी को ब्रह्मांड में भेज देंगे। और जब भी अपना कर रहे हैं तो आप ये मुद्रा बनाएंगे, अपने थाइस पे रखेंगे अपने हाथों को, और 10 से 15 मिनट के लिए या उससे ज्यादा भी बैठ सकते हैं, बैठ जाएंगे, ताकि जो एनर्जी शक्तिपात के लिए आप पे आ रही है उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाए। जो असर इतना होना था अब वो इतना हो जाए। अगर रिसेप्टिविटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली असर इतने से इतना हो जाएगा। तो 10 से 15 मिनट या 20 मिनट जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, बैठ जाएंगे मुद्रा बना के, आंखें बंद कर लेंगे और मन ही मन ओम जू सा इस मंत्र को बोलते रहेंगे। अब हमने अपना करना सीख लिया है, अब दूसरों का कैसे करेंगे ये भी सीख लेते हैं। जिनके पास रुद्राक्ष नहीं है वो दूसरों का नहीं करेंगे, वो अभी सीख लें, जब उनके पास रुद्राक्ष हो जाएगा तब करेंगे। बाकी जिनके पास रुद्राक्ष है वो मेरे साथ करेंगे। अपने हाथों को ऐसे 5 बार रब करेंगे। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अपने हाथों को ऐसे सामने करेंगे दुआ मुद्रा में, आंखें बंद कर लेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे हाथों में भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति प्रदान करिए। खुशबू का शक्तिपात करने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। मैंने यहाँ खुशबू का नाम लिया है, आप खुशबू की जगह जिसका भी करना चाहते हैं उसका नाम ले लेंगे। फिर अब आप मृत्युंजय शक्ति से बोलेंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए। विस्तारित होकर खुशबू के पास जाएं, उस पर शक्तिपात करें। उसके आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को साफ कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को,
दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन कर दीजिए, उनका पातालीकरण कर दीजिए। पूर्ण सफाई के बाद खुशबू के आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। खुशबू के मन को खुश कर दीजिए, प्रफुल्लित कर दीजिए, उसे सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें। खुशबू को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, दूषित ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को, लव एंड लाइट को खुशबू के कल्याण हेतु अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में खुशबू को तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु ऐसा बोल के इस एनर्जी को ब्रह्मांड में भेज देंगे और हो गया। इतना सिंपल था किसी और का भी करना। अगर आप किसी और का कर रहे हैं, तब आप, जब मैंने खुशबू का नाम लिया है, उसकी जगह आपको जिसका करना है उसका नाम ले लेंगे और तुरंत से कर देंगे। उन लोगों को जिसका भी आप कर रहे हैं, उनको भी आप बोल सकते हैं कि जब आपने किया है तो वो 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी रिसेप्टिविटी के लिए ऐसे करके बैठ जाएं, तो उन पे भी असर जो इतना हो रहा था वो अब इतना होने लगेगा। इस तरह आप अपना और दूसरों का करेंगे। शक्तिपात से इंस्टेंटली आपकी एनर्जी ठीक हो जाती है, ऊर्जा चक्र ठीक होने लगते हैं। ये बहुत इंस्टेंट प्रोसेस है, आपने किया और इसने असर करना शुरू कर दिया। पर इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा कभी कभी परमानेंट नहीं हो पाते हैं। जब किसी की प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से चल रही है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ा हेल्थ इशू है, तो ये उसमें रिलीफ तो देगा पर परमानेंट रिलीफ नहीं दे पाएगा। तब इसे आपको बार बार करना पड़ेगा। तो इसे बार बार करिए, ताकि उसको बार बार करने से क्या होगा कि आप बार बार ऊर्जाएं उन्हें भेजेंगे, तो इसका असर लंबे समय तक रहेगा और ज्यादा रिलीफ होगा। अदरवाइज आप संजीवनी, मंत्र संजीवनी सिंचन भी कर सकते हैं, वो मैं अगली क्लास में सिखाऊंगी। मंत्र संजीवनी शक्तिपात एक इंस्टेंट प्रोसेस है, इसलिए किसी को लंबे समय तक रिलीफ देने के लिए इसे बार बार करिए, ताकि उसे रिलीफ मिले, ज्यादा रिलीफ मिले। जब भी ऊर्जाएं ठीक होती हैं, आभा मंडल ठीक होता है, आभा मंडल का आकार ठीक होता है, नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त होने लगता है, आपके चक्र ठीक से काम कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन स्मूथ चलने लगता है। जिसका भी आभा मंडल और ऊर्जा चक्र ठीक काम कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, सुडौल हैं, तो ऑटोमेटिकली जीवन स्मूथ चलता है, अच्छा चलता है, ब्राइट चलता है और ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ मोहित होने लगते हैं। एनर्जी अच्छी है तो लोग मोहित होंगे, आप सबको अपनी तरफ मोहित करके अपना इन्फ्लुएंस डाल पाएंगे दूसरों पे और अपना हर काम आप सक्सेसफुली कर पाएंगे। बस आपकी ऊर्जाएं अच्छी होनी चाहिए, आपका आभा मंडल ठीक शेप में होना चाहिए, ठीक से काम करना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, आपके ऊर्जा चक्र ठीक से काम करने चाहिए। ऑटोमेटिकली फिजिकल बॉडी और लाइफ स्मूथ होने लगती है। इस तरह आप अपना और दूसरों का करेंगे। जब भी आप शक्तिपात कर रहे हैं, इस चीज का खास ध्यान रखेंगे कि जब भी आप दूसरों का कर रहे हैं तो एनर्जी को आप रुद्राक्ष के जरिए मांगेंगे। रुद्राक्ष के जरिए आप सारे कमांड्स बोल रहे हैं, क्योंकि रुद्राक्ष के जरिए आप नहीं करेंगे तो आप अपनी ऊर्जाएं दे देंगे। जब आप अपना कर रहे हैं तो आप भगवान शिव से डायरेक्टली ऊर्जाएं मांगेंगे और डायरेक्टली कर लेंगे। इस तरह अपनी ऊर्जाओं को ठीक करें, अपने आभा मंडल को ठीक करें और आप अपना जीवन स्मूथ करें, दूसरों का जीवन स्मूथ करें, अच्छा करें। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम।